तो बेवकूफ़ बनाने वाला दिन कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, यानी करवा चौथ। हाँ, करवा चौथ आने वाला है, शॉपिंग का दिन आने वाला है। पति लोग खुश ऐसे होते हैं कि उनकी पत्नियों ने उनके लिए व्रत रखा है उनकी लंबी उम्र के लिए। अरे बाबा, अगर उन्हें शॉपिंग नहीं कराई, नए कपड़े नहीं दिए, हर साल नई चीज़ें नहीं दिलाई, तो समझ लो व्रत भंग कर देंगी और आपकी मृत्यु की कामना करने लगेगी। तो भाई, इस झूठे व्रत में क्यों फंसते हो आप लोग? क्यों नहीं समझाते पत्नियों को कि आपकी लंबी उम्र के लिए आपकी माँ तो व्रत रखती है। संतान सतवी का जो व्रत होता है वो माँ रखती है कि उसके बेटे की लंबी उम्र हो। शादी हो जाए तब भी माँ व्रत रखती है, और शादी नहीं हो तब भी माँ व्रत रखती है। जब से बच्चा जन्म लेता है तब से माँ व्रत रखना शुरू कर देती है, और जब तक वो जिंदा रहती है तब तक अपने बच्चे के लिए वो व्रत रखती है। और कभी भी अपने बच्चे से ये नहीं कहती कि मेरे लिए आज साड़ी लेकर आओ, क्योंकि साल भर में संतान सतवी का व्रत आया है, आज मुझे ये लेकर आओ, नए कंगन लेकर आओ, नई चूड़ी लेकर आओ, नई पायल लेकर आओ, नए झुमके लेकर आओ। ऐसा कुछ भी नहीं मांगती है माँ, लेकिन पत्नी ये सारी चीज़ें मांगती है। अगर करवा चौथ रखना ही है और सच्चे दिल से आप रख रही हैं, तो कोई साल नई सामान नहीं खरीदना चाहिए। जो आपको शादी में चढ़ा है, चढ़ावे में जो चढ़ा है आपकी शादी में मंडप के नीचे, उसे पहनकर आपको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, उसे पहनकर ही पूजन करना चाहिए। ये क्या कि हर साल नया सामान, हर साल नया सामान, हर साल नया सामान। फिर तो आने वाले समय में होगा कि हर साल नया पति भी नया होना चाहिए। फिर पुराने वाले पति की पूजा क्यों करती हो? और ये बात कैसे मान लें कि भाई आप पूजा कर रही हो तो आपके दिल में ये कामना है कि ये इसकी लंबी उम्र हो, इसके साथ जन्म भी हमारे कटे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हो। आज पूजा करती हो, कल उसको गाली देती हो, कल उसको मारती हो, कल उसको कोसती हो। और बेवकूफ़ आदमी हैं जो पत्नी के इन बातों में आ जाते कि भाई मेरे लिए तो दिन भर से भूखी प्यासी है। वो भूखी प्यासी नहीं है, ये सब दिखावा है, दुनिया को दिखावा है कि मैंने व्रत रखा है। एक अनजान घर से आई लेडी इतना प्यार नहीं कर सकती कि वो आपकी लंबी उम्र की कामना करे। ये देखा देखी है, एक दूसरे को देख के फिल्मों में चल गया कि व्रत कैसे रखना है, करवा चौथ क्या होता है, ये चौथ क्या होता है, वो क्या होता है। एक फिल्मों में देख देख कर शादी होते ही नई लड़की आई, वो भी करवा चौथ रखने शुरू कर देती है। जबकि इतना स्नेह उसे पति से होता नहीं, लेकिन नई लड़की आके शादी होते ही तुरंत करवा चौथ रखती है कि पति की लंबी उम्र के लिए। और अधिकतर वही पति की मौत ज़्यादा होती है जो लड़कियां करवा चौथ रखती हैं। उनके ही पति की मृत्यु ज़्यादा होती है जो लड़कियां झूठा दिखावा करके अपने पति का साज श्रृंगार करके बैठती हैं, पूजन करती हैं, और देखते हैं कि उसी दिन ही कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुछ ही दिनों के व्रत के बाद देखा कि वो लड़की ने ही अपने पति का मर्डर कर दिया है। तो ऐसा कैसा व्रत है भाई? व्रत तो सती सावित्री जैसा होना चाहिए, कुछ डिमांड ना हो, फिर व्रत रखो पति के लिए। कुछ मत श्रृंगार करो, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, गले में जो मंगलसूत्र मिला है वो पहनो, हाथ में चूड़ी पहनो, और पाँव में गुलाबी सा माहौर लगा के पूजन करो भगवान का। तब माने कि आपका करवा चौथ सही है। ये क्या, मुझे 500 की साड़ी दिलाओ, मुझे 1000 की साड़ी दिलाओ, मैंने तो 500 के 5000 की साड़ी पहनी है, मैंने तो ये वाला झुमका बनवाया, इस बार मैंने गले का बनवाया, मैंने इस बार पायल ली है, मैंने इस बार बिछिया ली है। अरे ये सब दिखावटीपना मत करो। कोई लड़की किसी भी लड़के की लंबी उम्र की कामना नहीं कर सकती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई कामना कर सकती है तो वो माँ कर सकती है अपने बच्चे के लिए, जो कि संतान सतवी व्रत बना हुआ है। तो ऐसे झूठे व्रत के चक्कर में मत आओ, मत अपनी बहू बेटियों को ये व्रत रखने दो। करवा चौथ बिल्कुल व्रत नहीं करना चाहिए। मैं किसी भी लड़की को नहीं कहूँगी ये व्रत रखने के लिए, किसी भी दुल्हन को नहीं कहूँगी ये व्रत रखने के लिए। आपको दिन भर मस्ती करो, एंजॉय करो। आपको लग रहा है कि हमें करवा चौथ मनाना है तो श्रृंगार करो, खाओ पियो, मस्त रहो। ये मत कहो कि मैं भूखी प्यासी हूँ, मैं अपने पति के लिए भूखी प्यासी हूँ। आपको विघन पड़ जाती है आपकी पूजा में तो पता है, वो पूरा परिवार भुगतता है, मालूम है, आपका पति भुगतता है, पता है। ऐसी कई औरतें हैं जो करवा चौथ रखती हैं और वही विधवा बैठी हैं। फिर पति की उम्र क्यों नहीं बढ़ी?
जो करवा चौथ रखती हैं तो पहले तो लेडीज़ को ख़त्म होना चाहिए, आदमी तो जिंदा रहना चाहिए ना। लेकिन देखा है कि वही आदमी मर जाते हैं उनके पहले और पत्नी बैठी रहती है। और ना मानो तो रिसर्च करके देख लो, इतनी औरतें मिलेंगी आपको विधवाएं जिन्होंने करवा चौथ व्रत रखे हैं, और जिन्होंने करवा चौथ व्रत नहीं रखे हैं उनके पति की लंबी लंबी आयु है, क्योंकि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। क्योंकि उनकी लंबी आयु के लिए तो उनकी माँ ने व्रत रखे हैं ना 57 सतवी के। ये करवा चौथ के व्रत से थोड़ी ना पति की उम्र लंबी होने वाली है। किसने कहा कि आपकी लंबी उम्र होगी और आप खुश हो, उल्लू बन के आप पूजा कराते हो? बेवकूफ़, बिल्कुल नहीं कराओ। मस्ती करो, एंजॉय करो, साज श्रृंगार करो, पर झूठा दिखावा मत करो कि करवा चौथ के व्रत से पति की लंबी उम्र होती, बिल्कुल नहीं होती। जो चंदा मामा सबका भाई है, हमारे बच्चे होते तो हम क्या गाते हैं? चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, यानी वो खुद का भाई और बच्चों का मामा होता तो फिर वो पति कैसे हो सकता जो चलनी में सबसे पहले तो उसका चेहरा देखती हो, फिर पति का देखती हो? किसने सिखाया? हमारे पूर्वज तो कभी करवा चौथ नहीं रहते थे, हमारी सासू माँ तो कभी करवा चौथ नहीं रही है, और जबकि हमारे ससुर की उम्र कम से कम 90-95 साल रही होगी, और सासू माँ 80-85 साल की होके अभी एक्सपायर हुई हैं। मैं भी करवा चौथ नहीं रहती हूँ, मेरी भी शादी को 30 साल हो गए। तो आने वाली पीढ़ी में भी मैं अपने घर में किसी को करवा चौथ नहीं रखने दूंगी। क्या मतलब है? दिखावा नहीं, कोई किसी के लिए नहीं जीता, ना ही कोई किसी की लंबी उम्र की कामना करता है। सिर्फ माँ के अलावा कोई लंबी उम्र की कामना नहीं कर सकता। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें कहाँ से वीडियो देख रहे हैं।